अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। आज फिर से मैं आप लोग के सामने उर्दू का चौथा दिन लेकर आ गया हूँ। आज क- आज मैं आप लोग के सामने काफ़ी धुरंधर सीरीज के साथ पेश आया हूँ। ठीक है, वेलकम टू माय इजी कंप्यूटर एकेडमी यूट्यूब चैनल। जो जो लोग आज नए हैं हमारे इस चैनल पे, चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आज से पिछले डे वन, डे टू, डे थ्री जो जो वीडियो देखे होंगे उस उनको काफ़ी अच्छा से समझ में आया होगा। और जो जो बच्चे नहीं देखे हों वो जाकर जल्द से जल्द पूरा क्लास विजिट करें। उसके बाद फिर यहाँ आकर देखें। ठीक है। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 का जो एग्ज़ाम है, बहुत ही कम दिन बचा है, जिसको लेकर हम लोग ये सोच रहे हैं कि जितना से जितना और बढ़िया से बढ़िया जो भी गेस क्वेश्चन है, जो भी मौजूदा दौर में जो रिपीट क्वेश्चन किए जाते हैं, जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, वो सभी सवाल आप लोग के सामने हम लोग कोशिश करते हैं कि पेश करें। ठीक है। आप लोग को अच्छे से मालूम होगा कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 25 नंबर का होता है, जिसमें से 15 से 20 नंबर कवायद से पूछे जाते हैं और 10 नंबर आपको उर्दू से पूछा जाता है, जिसमें से क्लास 10th का जो दरक्सा उर्दू है उसमें से कुछ सवाल आते हैं और रोशनी से आता है। तो उन्हीं में से हम लोगों ने क्वेश्चन को गेस कर कर बढ़िया से पूरे सब्जेक्ट पूरे बुक को पढ़ा। उसके बाद उसमें से जो टफ टफ सवाल निकले उसको हम लोगों ने यहाँ इकट्ठा किया और आप लोग के सामने पेश करने की ज़रूरत की है। ठीक है। तो आप लोग से बेइंतहा गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक देखें, जिससे आपका जो डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम है आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो बढ़ते हैं सवाल की ओर और पेशेंस से आप लोग देखें, पूरा वीडियो देखें। इससे इस वीडियो देखने से ये फ़ायदा होगा आप लोगों को कि टॉपिक समझ में आएगा, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, कैसे सवाल आते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है। जो डर बना रहता है ना दिल में कि कैसा सवाल आएगा, किस तरह का सवाल आएगा, कहाँ से आएगा, तो वो ख़त्म हो जाएगा। हम लोग वही चाहते हैं कि सबसे पहले वो ख़त्म हो बच्चे के अंदर का। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या है? देखिए पहला सवाल क्या है कि फर्स्ट सवाल क्या है, मीर अनीस का ताल्लुक जो है उर्दू के किस सिफत सिंफ से है? मीर अनीस का ताल्लुक जो है उर्दू के किस सिंफ से है? क्या पूछ दिया? सिंफ पूछ रहा है। किसका? तो मीर अनीस का। तो मीर अनीस का ताल्लुक किस सिंफ से? मीर अनीस एक शायर थे। ठीक है। जिनका ताल्लुक जो है ये बुक से लिया गया है, क्लास 10th के उर्दू तरक्सा। उर्दू उर्दू दरक्सा। ये उर्दू दरक्सा से लिया गया सवाल है। ठीक है। इसलिए मैं पहले बता दिया, क्लास 10th जो जो बच्चे पढ़े होंगे मन लगाकर उर्दू, उसको ये समझ में आ रहा होगा कि अच्छा, ये तो क्लास 10th के दरक्सा से लिया गया है। तो जो जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो इस वीडियो को देखकर अच्छे से समझ जाएंगे कि किस तरह के सवाल आते हैं और कहाँ से आते हैं। तो मीर अनीस का ताल्लुक उर्दू के किस सिन्फ से है? तो इसका आंसर हो जाएगा, हम आज यहीं पे आंसर आपको बताएंगे, आगे नहीं जाएंगे। ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन में क्या क्या देखो, ऑप्शन में मर्सिया, रुबाई, हुजू एंड कसीदा। तो मीर अनीस का ताल्लुक उर्दू के किस सिन्फ से है? तो मीर अनीस का ताल्लुक उर्दू के किस सिन्फ से है? जल्द से जल्द इसका कमेंट में आंसर दें। जिन जिन बच्चों को मालूम है कब कमेंट करें। ठीक है।
जिन जिन बच्चों को मालूम नहीं है वो थोड़ा सा सब्र करें, हम ही आज बता देंगे आंसर। ठीक है। मीर अनीस का ताल्लुक उर्दू के किस सिन्फ से है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन ए में क्या है? मरसिया। ठीक है। मरसिया। मरसिया अब किसे कहते हैं? तो मरसिया हम उसे कहते हैं जिसमें किसी के मरने के बाद जो कुछ गाया जाता है, ठीक है, उसकी याद में जो चीज पढ़ा जाता है उसे क्या कहेंगे? मरसिया कहा जाता है। ठीक है। तो मीर अनीस का ताल्लुक उर्दू की किस सिन्फ से है? तो मरसिया। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, मरसिया जो है वो सिन्फ है कि उससे उससे किसका ताल्लुक है? तो मीर अनीस का। ठीक है। मीर अनीस का ताल्लुक उर्दू के किस सिन्फ से है? तो मरसिया। वीवीआई, ये सवाल पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। ठीक है। तो मीर अनीस का ताल्लुक उर्दू के किस सिन्फ से हो गया? तो मरसिया से। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या कर दिया? लफ्ज आलिम के जमा क्या होगी? आलिम। लफ्ज आलिम की जमा। जमा पूछ दिया। क्या पूछ दिया? तो जमा। वाहिद। जमा। हम लोग पढ़े हैं क्लास 8 में, 9th में, 10th में, सब ने पढ़ा है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो डीएलएड का जो एग्जाम होता है इसमें आपको वाहिद, जमा, जिद, आजाद, मुहावरे, यही सब बार बार रिपीट किए जाएंगे। ठीक है। वाहिद जमा अच्छे से आप तैयारी कर लेंगे। जिद, आजाद, मुहावरे, ठीक है, इसमें वगैरह यही सब ज्यादा बार बार रिपीट किए जाते हैं। किसमें? तो डीएलएड के एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं? वाहिद जमा। इससे पहले पिछले वाली क्लास में हमने वाहिद जमा के बारे में अच्छे से जिक्र किया था। जो जो बच्चे नए हैं वो जाकर पिछली वीडियो देख लें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जमा और वाहिद किसे कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सवाल क्या है कि वाहिद नहीं, यहाँ पे जमा पूछ रहा है किसका? तो आलिम का। तो आलिम की जमा क्या हो जाएगी? तो आलिम की जमा क्या हो जाएगी? ऑप्शन ए में है उल्मा। ऑप्शन बी में है उलमाओ। ऑप्शन सी में उलमून। उलमूम। उलमुम। ना उलूम। ऑप्शन सी में क्या? उलूम। ऑप्शन डी में क्या? उलमा। तो क्या हो जाएगा? आलिम की जमा क्या हो जाएगा? उलमाओ। क्या? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उलमाओ। ऑप्शन ए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? उलमाओ। क्या हो जाएगा? उलमाओ। ऑप्शन ए, उलमाओ। ठीक है। आलिम की जमा क्या हो जाएगी? उलमाओ। ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर ए, उलमाओ। ठीक है। जो जो बच्चे को मालूम नहीं था वो देख ले। मैं बोल रहा हूँ ना कि वाही जमा आप अच्छे से तैयारी कर ले। ठीक है। इसमें से दो से तीन सवाल जरूर आते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लफ्ज आलिम की जमा क्या हो जाएगी? उलमाओ। ठीक है। हाँ। तो ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या बोलता है कि हमद के क्या मानी है? हमद किसके? तो हमद के, आप देखिए कितना अच्छा सवाल है। हमद के क्या मानी है? क्लास 10th का, नहीं, क्लास 10th, क्लास 9th का उर्दू उर्दू किताब में आप लोगों ने पढ़ा होगा अच्छे से। हमद के बारे में, नात के बारे में, हम नात किसे कहते हैं, हमद किसे कहते हैं। ठीक है। ये सब बेसिक सवाल है, क्लास 9th क्लास 10th से ही पूछे जाते हैं। डीएलएड का जो एग्जाम होता है ना उर्दू का, तो ये क्लास 9th क्लास 10th से ही लिया जाता है। तो हमद के क्या मानी होंगे? आप लोग जो जो बच्चे पढ़े हैं उसको अच्छे से मालूम होगा हमद के क्या मानी होगा। ऑप्शन ए में क्या है? अल्लाह की तारीफ करना। ऑप्शन बी में रसूल की तारीफ करना। ऑप्शन सी में बादशाह की तारीफ करना। ऑप्शन डी में क्या हो जाएगा? नज़म। हमद की तारीफ बयां किया जाता है उसे क्या कहते हैं?
जिन जिन बच्चों को मालूम है जल्द से जल्द कमेंट करें। ठीक है, जिन बच्चों को मालूम नहीं है थोड़ा सा भाई, थोड़ा सा सब्र कर लो। मैं आपको बताने के लिए ही आया हूँ। ठीक है, तो हम के क्या मानी है, ये इतना अच्छा सवाल। ये छोटा सा बच्चा, मैं क्लास 5 या 10th 265 इन लोग बोले तो अब जो मदरसा में पढ़ने वाले बच्चों से मैं पूछ लूंगा ना तो वो बता देगा। हमद के क्या मानी होते हैं, हमद के क्या मानी होगा भाई, गेस करें, जल्द से जल्द कमेंट करें। ठीक है, तो चलिए अब हम बताते हैं हमद के क्या मानी होगा। हमद के मानी होता है, हमद के मानी होता है अल्लाह की तारीफ करना। किसका तारीफ करना? अल्लाह की तारीफ करना। अल्लाह की तारीफ। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को हमद के क्या मानी होता है। हमद के मानी क्या होता है? अल्लाह की तारीफ करना है। किसका तारीफ करना? अल्लाह की तारीफ करना। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल क्या है हम लोग का? शायर मुशरिक किसे कहा जाता है? शायर मुशरिक, शायर मुशरिक किसे कहा जाता है? मीर तकी मीर, असदुल्लाह खां गालिब, अल्लामा इकबाल और अकबर आबादी। शायर मुशरिक किसे कहा जाता है? शायर मुशरिक किसे कहा जाता है? शायर मुशरिक, शायर मुशरिक जिन जिन बच्चों को मालूम है इसका आंसर जल्द से जल्द कमेंट में करें। ठीक है, शायर मुशरिक किसे कहा जाता है? ठीक है, हो गया। जो जो बच्चों को मालूम है जैसे कमेंट करें। जिन जिन बच्चों को मालूम नहीं है बहुत थोड़ा सा सब्र करें, मैं इसका आंसर दूंगा। शायर मुशरिक किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा, इसको ये बुक से लिया गया है, ये बीबीआई है। ठीक है, इसको बार बार रिपीट किया जाता है सवाल को। शायर मुशरिक किसे कहा जाता है? शायर मुशरिक हो जाएगा अल्लामा इकबाल। क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अल्लामा इकबाल। इसका आंसर याद कर लीजिएगा, अल्लामा इकबाल। शायर मुशरिक किसे कहा जाता है? अल्लामा इकबाल को। अल्लामा इकबाल को कहा जाता है शायर मुशरिक। शायर मुशरिक किसे कहा जाता है? अल्लामा इकबाल। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल क्या कहता है हमारा कि गुब्बार, गुब्बार खातिर, गुब्बार खातिर जो है, गुब्बार खातिर किसकी तसनीफ है? गुब्बार खातिर किसने, किसकी तसनीफ है? तसनीफ, गुब्बार खातिर, गुब्बार, गुब्बार खातिर, गुब्बार खातिर किसकी तसनीफ है? गुब्बार खातिर किसकी तसनीफ है भाई? जिन जिन बच्चों को मालूम है जल्द से जल्द कमेंट करें। ठीक है, सब बुक से लिया गया है, किताब से लिया गया सवाल है, किताब से लिया गया सवाल है। मैं आपको पहले ही बता दिया 15 से 20 नंबर कवायद से पूछेंगे और 10 नंबर ही मान लो आपकी बुक से रहेगा। तो उससे में जो भी मोस्ट बीबीआई है उसको लेकर हम लोग आपके आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा सब्र करें, वीडियो को पूरा देखें। गब्बारा खातिर किसकी तसनीफ है? गब्बारा खातिर किसकी तसनीफ हो जाएगा भाई? जिन जिन बच्चों को मालूम है कमेंट करें, जिनको मालूम नहीं थोड़ा सा सब्र करें, मैं इसका आंसर दूंगा। गुब्बारा खातिर किसकी तसनीफ है? तो ऑप्शन ए में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी में अल्लामा इकबाल, ऑप्शन सी में सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन डी में मौलाना अली मियां नदवी। तो इसका आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा? जिन जिन बच्चों को मालूम है जल्द से जल्द कमेंट करें और और इसका आंसर लिखें कि हाँ इसका आंसर ये है। ऑप्शन ए बी नहीं लिखना, उसका नाम लिखना है। ठीक है, गफ्फार खातिर किसकी तसनीफ है? गफ्फार खातिर किसकी तसनीफ है? जो यहाँ, जो जिसने लिखा है उसका नाम बताना है। गफ्फार खातिर किसकी तसनीफ है? ठीक है, चलिए हो गया। अब हम बताते हैं इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। याद कर लीजिए इसको, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तस्नीम क्या है? गब्बार खातिर, गब्बार खातिर। गब्बार खातिर किसकी तस्नीफ है?
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मैं वीडियो में ही, इसी वीडियो में ही आपको सारा क्वेश्चन याद करवा दूंगा, बस आप माइंड को कंसंट्रेट रखकर यहाँ देखें। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जो तसनीफ है क्या है, तो गुब्बारा खातिर। गुब्बारा खातिर किसकी तसनीफ है, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल क्या है, मौलाना आज़ाद, मौलाना आज़ाद मीन्स मौलाना अब्दुल, मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है इसलिए मैं यूनिवर्सिटी पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी के क़याम का औलीन मकसद क्या है। जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जो यूनिवर्सिटी जो है उसका, उसके क़याम का औलीन मकसद क्या है। अवलिन मकसद क्या है किसका, तो मौलाना अबुल कलाम का जो वो यूनिवर्सिटी खोला गया, उसका मेन मकसद क्या है, मेन मकसद क्या है, मेन मकसद क्या है, मेन मकसद क्या है किसका, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सिंपल सा सवाल है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो यूनिवर्सिटी खोला गया था उसका मेन मकसद क्या होगा, मेन मकसद क्या होगा। ऑप्शन ए में है गरीब तलबा की तालीम का नज़म, बी मुस्लिम, मुस्लिम अक़लियत की तालीम, उर्दू ज़बान की तहरीर व इशाअत, उर्दू ज़बान की तहरीर व इशाअत। ऑप्शन डी में उर्दू ज़रिया तालीम। मतलब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जो यूनिवर्सिटी खोला गया उसका मेन मकसद क्या था, जिन जिन बच्चों को मालूम है वो जल्द से जल्द कमेंट करे। ये किताब से लिया गया है और काफ़ी दिलचस्प सवाल है और मस्त सवाल है और इजी सवाल है। जिन बच्चों को समझ में आ रहा है वो कमेंट कर सकते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जो यूनिवर्सिटी खोला गया था उसका मेन ऑल इन मकसद क्या होगा, जल्द से जल्द बताएं। इसका ऑप्शन ए में है गरीब तलबा की तालीम का नसब, मुस्लिम अक़लियत की तालीम एंड उर्दू ज़बान की तहरीर वसाअत एंड उर्दू ज़रिया तालीम। क्या हो जाएगा आंसर, जिन जिन बच्चों को मालूम है जल्द से जल्द कमेंट करें। ठीक है, तो मौलाना, तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर क्या होगा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जो यूनिवर्सिटी खोला गया था उसका मेन मकसद ये था कि उर्दू ज़रिया तालीम, उर्दू के ज़रिया तालीम, उर्दू के जरिए तालीम देना, लोगों को उर्दू के जरिए तालीम दे। बहुत सारे यूनिवर्सिटी थे जो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत की इनके द्वारा तालीम दिया जाता था, लेकिन अब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने ये सोचा कि हमारी उर्दू इतनी पीछे क्यों है, तो उन्होंने अपने नाम पर एक यूनिवर्सिटी खोल दिया और उस यूनिवर्सिटी में क्या होगा, उर्दू के द्वारा तालीम दिया जाएगा। तो इसका ऑप्शन में क्या हो जाएगा, उर्दू के जरिए तालीम। इसका ऑप्शन नंबर डी, उर्दू के जरिए तालीम देना इसका मकसद था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने का ये मकसद था, एक यूनिवर्सिटी खोला मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, उर्दू के जरिए तालीम। यह ही है मेन मकसद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी खोलने का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, तो नेक्स्ट सवाल हमारा है कि सही उम्ला की निशानदही कीजिए। सही उम्ला, सही उम्ला या सही जुमला, सही उम्ला बोलो या सही जुमला बोलो। ठीक है, सही उम्ला की निशान निशानदही कीजिए। यहाँ पे चार लफ्ज लिखे हुए हैं, अल्फाज लिखे हुए हैं, इसका इसमें कौन सा सही है वो हमें चुनना है। ठीक है, ऑप्शन ए में है इस्तकबाल। इस्तकबाल देखो बोलने से पता चलेगा। इस्तक इस्तकबाल, 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 तो इस्तकबाल इसका ऑप्शन नंबर। जैसे जिन जिन बच्चों को समझ में आ रहा है इस चारों में से इस्तकबाल कौन सा सही है, जल्द से जल्द बताएं। ठीक है, जिन जिन बच्चों को मालूम है कमेंट करें, जिन बच्चों को मालूम नहीं थोड़ा सा सब्र कर, मैं बताऊंगा। ठीक है, हो गया, कमेंट कर दिए। चलिए इसका आंसर मैं बताता हूँ। सही उम्ला की निशानदही कीजिए, ऑप्शन में चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में इस्तकबाल लिखा हुआ है।
4 ऑप्शन में 4 सही बताना है, ठीक है। तो इस्तकबाल कैसे लिखा था, मैं भी लिख के रखा था। अलिफ सीन ते बड़ी काफ, अलिफ सीन ते बड़ी काफ इस्तक वे अलिफ बाल माकूफ, क्या हो जाएगा, ये होगा इस्तकबाल। इस तरह का देखो कहाँ पर है, ऑप्शन ए में इस्तकबाल, ठीक है। ऑप्शन ए में जो लिखा हुआ है इस्तकबाल, यही वाला सही है, ठीक है। ऑप्शन ए ठोको, इस्तकबाल, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इस्तकबाल। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, कुछ सवाल दे देंगे, कुछ लफ्ज दे देंगे, बोलेंगे इसको सही करो, ठीक है ना। तो इस तरह के सवाल आते हैं। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या आ गया भाई, भाई भाई मस्त सवाल है। नेक्स्ट सवाल क्या, खास की जिद क्या होगी, फिर से मैं बोल दिया। जिद, वाहिद जिद आजाद, वाहिद जमा, मुहावरे, ये सब सवाल पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। कवायद से 15 से 20 नंबर तक कंफर्म है कि आएगा। तो उसमें से वाहिद जमा रहेगा, जिद आजाद रहेगा, मुहावरा रहेगा, यही सब सवाल रिपीटेड किए जाते हैं, ठीक है। तो आप टेंशन नहीं लेंगे, आप पूरा वीडियो देखें, आपको ए टू जेड समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। यहाँ वीडियो देखने से एक ही मत, मत, एक ही चीज पता चलेगा कि कॉन्सेप्ट क्या रहता है, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। हम लोग का ये मकसद होता है कि बच्चों तक ये पहले पहुंचाए कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। खास की जिद क्या होगी, जिद पूछ दिया किसका, तो खास का, ये कोई खास है। जिद का मतलब आपको मालूम है, जिद आजाद मैं पिछली क्लास में बता ही दिया हूँ, जो बच्चे नहीं देखे पिछले वीडियो देखें, पिछले जो भी वीडियो हमने बनाया सारा वीडियो आप देख लोगे ना, समझ में आ जाएगा जिद आजाद वाली जमा क्या होता है, ठीक है। तो जिद का मतलब होता है अपोजिट, अपोजिट इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अपोजिट, अपोजिट वर्ड, ठीक है। तो जिद का अपोजिट क्या हो जाएगा भाई, जिद का अपोजिट क्या हो जाएगा, जिद का उल्टा, कोई जिद कर रहा है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए में है आम, खास, मखसूस। ऑप्शन डी में आम, ये आम हो गया खाने वाला आम हो, वो नहीं, एक होता है आम, आम, आम आदमी, आम इंसान, ठीक है, नॉर्मल, समझो। तो खास, तो खास की जिद क्या हो जाएगा, कोई खास है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, आम, एकदम आम इंसान जो होगा वही उसका उल्टा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, आम, ठीक है। खास की जिद बोले, खास के उल्टा क्या हो जाएगा, आम, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कहता है कि तनाजा से मुराद, तनाजा से मुराद क्या, तनाजा, तनाजा से मुराद क्या होगी। जिन जिन बच्चों को समझ में आ रहा है कमेंट करे, ठीक है। तनाजा से मुराद क्या होगी हमारे, तनाजा से मुराद का तनाजा का मतलब, जिन जिन बच्चों को समझ में आ रहा है वो बताएं, जिन बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तनाजा से मुराद क्या होता है, देखो, तनाजा का मतलब ये होता है कि जब कोई इंसान एक दूसरे से थोड़ा सा मुखालिफत करने लगता है या टकराव करने लगता है, ठीक है, थोड़ा एक दूसरे से गुस्सा हो जाता है, तो उसे तनाजा कहते हैं। बोले तो एक दूसरे से गुस्सा हो जाता है, ठीक है। तो उसका मुराद पूछ रहा था, ऑप्शन ए में है मुताज़ा, मुताज़ा, इंतशार, मुखालफत या टकराव, बहस व मुबाहसा करना, ठीक है। तनाज़ा से मुराद क्या हो जाएगा इसका, पहले बता दिए, कोई एक दूसरे से गुस्सा हो जाता है, टकराव का मतलब भाव बन जाता है, ठीक है, गुस्सा होना, चिड़चिड़ापन हो जाना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिन जिन बच्चों को समझ में आ गया वो कमेंट करे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुखालिफत या टकराव, मुखालफत या टकराव, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, किसका आंसर है, तनाजा, VVI, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो तनाजा से मुराद क्या हो जाएगा, मुखालफत या टकराव करना, टकराव, किसी से मुखालफत कर रहे हैं, किसी से टकराव वाली बहस कर रहे हैं, लड़ाई करने पे आ गए हैं, तो ये किसका मतलब हो जाएगा, तनाजा, तनाजा से मुराद यही होता है, मुखालफत या टकराव, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल हमारा क्या है कि जोश और जज्बे के तहत
जोश और जज्बे के तहत हमारे मुंह से अक्सर ओह, आ, वाह, उफ, आह जैसे अल्फाज निकल जाते हैं। ऐसे अल्फाज को डॉट डॉट कहते हैं। मतलब किसी टाइम जोश में रहते हैं, किसी तरह का जज्बात रहता है, तो किसी से हम लोग बोलते हैं यस यो या, मतलब कि काफी कॉन्फिडेंस में रहते हैं जब हम लोग, तो कभी कभी कुछ तरह के वर्ड निकलते हैं मुंह से, जैसे में यस, वाह, वो जैसे अल्फाज मुंह से निकल जाते हैं, तो ऐसे अल्फाज को हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर, जिन जिन बच्चों को समझ में आ गया इसका कमेंट करें। ठीक है, ऑप्शन ए में क्या है? फजाहिया, तखसीस, नदाइया, तनवीन। जिन जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा वो मेरा पिछला वीडियो देख लें, आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। यहाँ तो हम लोग अभी भी जो क्वेश्चन निकल कर आए हैं उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बस हाँ इसका आंसर क्या आ जाएगा? जोश और जज्बे के तहत हमारे मुंह से जो आवाज निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर जिन बच्चे को मालूम है वो कमेंट करें। ठीक है, जिन जिन बच्चों को नहीं मालूम है उनको मैं बता दूं कि थोड़ा सा सब्र करना होता है, आपको भी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? फजाहिया। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा? फजाहिया, फजाइया। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? फजाइया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है कि वह अल्फाज जो मानी में एक दूसरे से मिलते जुलते हो उसे डॉट डॉट कहा जाता है। वह अल्फाज, वैसे अल्फाज जो मानी में, दोनों का मानी मतलब कि ऐसा है जो एक दूसरे से मिल रहा हो, तो ऐसे अल्फाज को क्या कहेंगे? ऐसे अल्फाज जिसको मानी में एक दूसरे से मिलते हो ऐसे अल्फाज को क्या कहेंगे? जिन जिन बच्चों को मालूम है वो कमेंट करे, जिन बच्चों को नहीं मालूम है थोड़ा सा सब्र करें, हिम्मत रखें, मैं आपको आंसर बताऊंगा। ठीक है, लेकिन वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा और थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, स्किप ना करें, बिना स्किप करे देखें, मजा आएगा। ठीक है, तो वह अल्फाज जो मानी में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो ऑप्शन ए में क्या होगा? मुशक्कर अल्फाज, मरकब अल्फाज, मतजाद अल्फाज, मतरादिफ अल्फाज। जो मानी में एक दूसरे से हल्के मिलते रहते हैं, मिलते जुलते हैं, उसको क्या कहेंगे? वह अल्फाज जो मानी में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं उसे, उन्हें क्या कहते हैं? जिन जिन बच्चों को मालूम है कमेंट करें। देखो, वैसे अल्फाज जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, जो मानी में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, उसको क्या कहते हैं? इसका आंसर क्या आ जाएगा? मतरादिफ अल्फाज। क्या हो जाएगा? मतरादफ अल्फाज, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, मतरादफ अल्फाज। हम किस क्वेश्चन में पूछ देगा मतरादफ अल्फाज किसे कहते हैं, तो ऑप्शन में रहेगा वह अल्फाज जो एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, वैसे अल्फाज जो एक दूसरे से मिलते हैं, तो ऐसे अल्फाज जो एक दूसरे से मानी में मिलते रहते हैं उसको क्या कहेंगे? मतरादफ अल्फाज। इसको घुमा कर भी पूछा जा सकता है, तो हमें चारों तरफ का तैयारी करना है। ठीक है, 360 डिग्री के हिसाब से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, इधर से उधर चारों तरफ से जो से भी पूछते हैं हम जवाब दे देंगे। ठीक है, तो वैसे अल्फाज जो मानी में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं उसको क्या कहेंगे? मुतरादिफ अल्फाज। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हाँ, बढ़िया। चलो नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है कि हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है? आंखें भर आना और ये एक मिनट। आंखें भर आना, बगले झांकना, दिल बाग बाग होना की मिसालें क्या है? आंखें भर आना मैं इससे पिछली क्लास में बढ़िया से बताया हूँ, जो जो बच्चे क्लास किए हैं उसको समझ में आ गया होगा। आंखें भर आना का मतलब क्या? आंखें भर आना क्या है? आंखें भर आना, बगले झांकना, बाग बाग होना की मिसालें क्या? ये तीन मिसाल जो दिया गया है, ये तीन मिसाल जो दिया गया है किस चीज का मिसाल है? जो जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं शुरू से, डे 1 डे 2 डे 3 या डे 4, उनको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इन्हीं सबसे क्वेश्चन आता है डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है, आंखें भर आना, बगलें झांकना,
दिल बाग बाग होना की मिसालें क्या होगी? ऑप्शन ए में है कहावत, ऑप्शन बी में मुहावरे, ऑप्शन सी में फिक्रे, ऑप्शन डी में जुमले। जिन जिन बच्चों ने क्लास किया है पीछे वाला हमारा, तो उनको अच्छे से मालूम होगा इसका आंसर क्या होगा। आंखें भर आना, बगलें झांकना, दिल बाग बाग होना, इसका मतलब क्या होगा? चलिए इसका आंसर दीजिए, जल्द से जल्द कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आंखें भर आना। मैं इससे पहले क्लास में क्या बोला था कि एक मुहावरा है। ठीक है, आंखें भर आना क्या है? एक मुहावरा है। तो आंखें भर आना, बगले झांकना और दिल बाग बाग होना, ये तीनों मुहावरा है। तो ये किसका मिसाल है? तो ऑप्शन नंबर बी मुहावरा का। किसका मिसाल है? मुहावरा। क्या है? मुहावरे का है। ये है मुहावरे का। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कहता है? आम तौर पर इस्तेमाल में काफिये के बाद जो लफ्ज या अल्फाज दोहराए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आम तौर पर इस्तेआर में काफिये के बाद जो लफ्ज दो या अल्फाज दोहराए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आमतौर पर आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी लफ्ज है वो काफिये के बाद जो भी दोहराया जाता है उससे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जल्द से जल्द कमेंट करें। जिन जिन बच्चों को मालूम है वो जल्द से जल्द कमेंट करें। ऑप्शन ए में है क्या? बहर, वजन, मतला एंड रदीफ। तो जिन जिन बच्चों को मालूम है वो कमेंट करें, जिन बच्चों को नहीं मालूम है अभी मैं इसका आंसर बताऊं। आमतौर पर आमतौर पर इश्तिहार में काफिये के बाद जो लफ्ज या अल्फाज दोहराए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एंड ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी रदीफ। रदीफ कहते हैं। क्या कहते हैं? रदीफ कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? रदीफ। ठीक है, काफिये के बाद जो अल्फाज आमतौर पर इस आर में काफिये के बाद जो लफ्ज या अल्फाज दोहराए जाते हैं उसको क्या कहेंगे? रदीफ कहेंगे। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है कि नेक्स्ट सवाल हमारा इस्तिआरा लफ्ज मुस्तार से बना है जिसके मानी है। इस्तिआरा जो लफ्ज है वो इस्तिआर से बना है, उस जिसके मानी क्या होगा? ऑप्शन इस्तिआरा जो लफ्ज है वो किससे बना है? मुस्तार से बना है, जिसके मानी क्या होगा? ऑप्शन ए में उधार लेना, मिजाज पूछना, तारीफ करना एंड मिसाल देना। इस्तिआरा जो लफ्ज है वो मुस्तार से बना है, जिसके मानी क्या होता है? जिन जिन बच्चों को मालूम है कमेंट करें, जिन जिन बच्चों को मालूम नहीं थोड़ा सा सब्र करें। मैं आपको अभी के अभी लाइव क्लास में ही आंसर दूंगा। ठीक है, बिना कहीं से देखे। ठीक है, इस्तिआरा लफ्ज मुस्तार से बना है, जिसके मानी क्या होगा? ऑप्शन ए में है उधार लेना, मिजाज पूछना, तारीफ करना एंड मिसाल देना। जिन बच्चों को मालूम है कमेंट करें, जिन बच्चों को मालूम नहीं है देखो अभी मैं आंसर देने वाला हूँ। इस्तिआरा लफ्ज जो है मुस्तार से बना है, उसका मानी क्या हो जाएगा? वो कमेंट कर लिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या है? उधार। उधार लेना। ठीक है, उधार लेना। इस्तिआरा लफ्ज जो है मुस्तार से बना है, जिसके माने क्या हो जाएगा? उधार लेना। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? बात करने वाला सामने मौजूद शख्स के लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करता है, जैसे तू, तुम, आप, उसे कहते हैं। बात करने वाला जो शख्स होता है बात करने वाला जो शख्स होता है जो भी ज़मीर इस्तेमाल करता है, जैसे में तू, तुम और आप। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? बात करने वाला जो शख्स, सामने वाला जो शख्स होता है वो जो ज़मीर इस्तेमाल करता है जैसे, उसे क्या कहते हैं? जैसे तू, तुम, आप, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में होगा
ज़मीर शख्सी, ज़मीर गायब, ज़मीर मुतकल्लिम, ज़मीर ज़मीर हाजिर। जिन जिन बच्चों को मालूम है जल्द से जल्द कमेंट करें। ठीक है। बात करने वाला सामने मौजूद शख्स के लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करता है, जैसे तू, तुम, आप, उसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहेंगे? जल्द से जल्द कमेंट करें। जिनको मालूम नहीं है थोड़ा सब्र करें, मैं इसका आंसर दूंगा। ठीक है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? ज़मीर हाजिर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ज़मीर हाजिर। ज़मीर हाजिर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज़मीर हाजिर। ऑप्शन नंबर डी याद कर लें, ज़मीर हाजिर। जो भी शख्स सामने वाला शख्स होता है जो ज़मीर इस्तेमाल करता है, तू, तुम, आप, तो उसे क्या कहेंगे? ज़मीर हाजिर। क्या कहेंगे? ज़मीर हाजिर। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है कि नेक्स्ट सवाल हमारा मैं खत लिख रहा हूँ, उस जुमले में कौन सा लफ्ज मफऊल है? मफऊल, मफऊल, मफऊल के बारे में मैं पिछली क्लास में बताया हूँ कि मफऊल किसे कहते हैं। तो मैं खत लिख रहा हूँ, उस इस जुमले में कौन सा लफ्ज मफऊल है? कौन सा लफ्ज मफऊल है? ऑप्शन ए में है मैं खत लिख रहा और हूँ। तो मैं खत लिख रहा हूँ, इसमें मफऊल क्या है? मफऊल मैं आपको बता दूं कि जो मेन सब्जेक्ट होता है जिस पर कोई चीज कर किया जाता है उसे क्या कहेंगे? मफऊल कहते हैं। तो इसमें क्या लिखा जा रहा है? तो खत लिखा जा रहा है। ठीक है ना। तो इसका इसका आंसर क्या हो जाएगा? खत हो जाएगा। मफऊल का मतलब होता है किसी भी वाक्य का जो मेन सब्जेक्ट होता है, मेन पॉइंट होता है, जिस पे काम किया जाता है। जैसे इसमें जो एक सेंटेंस है, मैं खत लिख रहा हूँ, इसमें क्या किया जा रहा है? तो खत लिखा जा रहा है। किस चीज पे लिखा जा रहा है? खत लिखा जा रहा है ना। तो मेन क्या किया जा रहा है? खत लिखा जा रहा है। तो इसलिए मफूल उसमें क्या हो गया? खत हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? खत। ठीक है। तो मैं खत लिख रहा हूँ, इस जुमले में कौन सा लफ्ज मफऊल हो जाएगा? तो आंसर नंबर बी, खत हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? गर्मी से मुस्तरब था जमाना, जमीन पर भिन जाता था, जो गिरता था दाना जमीन पर। ये शेर डॉट डॉट की एक मिसाल है। गर्मी से मुस्तरब था जमाना, जमीन पर भिन जाता था, जो गिरता था दाना जमीन पर। ये शेर किसकी एक मिसाल है? ऑप्शन ए में मुकाबला, मुवाजना, मुबालगा एंड तलमीह। एक शेर है कि गर्मी से मुस्तरब था जमाना, जमीन पर भिन जाता था, जो गिरता था दाना जमीन पर। ठीक है। जो शेर है डॉट डॉट की एक मिसाल, किसकी मिसाल है? किसकी मिसाल है भाई? तो इसका मतलब मैं बताता हूँ। इसमें थोड़ा सा इस शेर में थोड़ा सा क्या होगा कि घमंड से रिलेटेड जो इसमें बताया गया है ना। तो इस शेर में जो शेर बनाया था कि थोड़ा सा अपने आप में ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था। ठीक है ना। तो उससे रिलेटेड ये शेर लिखा गया। तो इसका आंसर सही हो गया मुकाबला। मुकाबला नहीं होगा। ऑप्शन ए में है मुकाबला, ऑप्शन बी में है मुवाजना, ऑप्शन सी में है मुबालगा, ऑप्शन डी में है तलमीह। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी मुबालगा। इसको याद कर लीजिएगा। गर्मी से मुस्तरब था जमाना, जमीन पर भिन जाता था, जो गिरता था दाना जमीन पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुबालगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? मुबालगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? मारूफ अफसाना निगार प्रेमचंद का असल नाम क्या है? प्रेमचंद के बारे में जो जो बच्चे क्लास 10th में पढ़े होंगे बढ़िया से, उसको समझ में आ गया होगा। अच्छा, प्रेमचंद याद आ गया होगा। प्रेमचंद का असल नाम क्या है? असल नाम क्या है? जिन जिन बच्चों को मालूम है कमेंट करें। असल नाम पूछ दिया। देख रहे हैं इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। किसका? प्रेमचंद का। प्रेमचंद का असल नाम पूछ दिया। तो ऑप्शन ए में धनपत राय,
अमृत राय, श्रीपत राय एंड औध नारायण राय। जिन जिन बच्चों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा उसको मालूम होगा। जो मारूफ अफसाना निगार, अफसाना, इसमें एक सवाल और अफसाना निगार सवाल पूछ देगा, इनमें से अफसाना निगार कौन है? तो ऑप्शन दे देगा चार पांच शायर का, उसका क्या बताओगे? तो प्रेमचंद, प्रेमचंद नाम रहेगा उसमें, ठीक है। तो सवाल में ही जवाब है, सवाल में ही दो सवाल बन गए, एक सवाल में दो सवाल बन गए, ठीक है। तो मारूफ अफसाना निगार, अफसाना निगार कौन है? प्रेमचंद। प्रेमचंद का क्या पूछ रहा है? असल नाम पूछ रहा है। तो प्रेमचंद का असल नाम जो है, पहले इन्होंने अपना असल नाम नवाब राय, नवाब राय रखा था, ठीक है। इसमें नवाब राय ऑप्शन नहीं है, लेकिन नवाब राय आ सकता है। नवाब राय भी इसका असल नाम है। पहले पहले अपने इन्होंने अपना नाम नवाब राय रखा था, उसके बाद इसने अपना असल नाम क्या है? धनपत राय। इसका ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक, धनपत राय। इसका आंसर क्या हो जाएगा? धनपत राय। लेकिन नवाब राय ऑप्शन रहेगा, धनपत राय ऑप्शन रहेगा, दोनों ऑप्शन रहेगा तो दोनों आंसर होगा। तो पहले ऑप्शन क्या मारेंगे? धनपत राय। नवाब राय पहले रखा असल नाम, उसके बाद चेंज कर लिया धनपत राय, ठीक है। इसका असल नाम क्या है? धनपत राय। प्रेमचंद का असल नाम क्या? धनपत राय, लेकिन नवाब राय भी इसका असल नाम है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है कि नेक्स्ट सवाल हमारा है कि दरजील में कौन सी किताब मौलाना आज़ाद की तसनीफ नहीं है? दो बहुत सारे किताब दिए गए हैं, इसमें से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जो तसनीफ नहीं है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने नहीं लिखा है, ठीक है। चार ऑप्शन है, इसमें से बताना है कि कौन सा किताब नहीं है। तो इनमें से चार ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है तर्जुमानुल कुरआन, गुब्बारे खातिर, नंबर सी में इंडिया, इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम। ऑप्शन डी में है आश आशारल आशारल नहीं, आशार अल, क्या है? आशार अल सनादीद, आशार अल सनादीद। ये दरजील में कौन सी किताब मौलाना आज़ाद की तसनीफ नहीं है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का तसनीफ क्या नहीं है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका आंसर? जल्दी जल्दी बताएं। ऑप्शन ए में है तर्जुमानुल कुरआन, गुब्बारे खातिर, इंडिया 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 विंस फ्रीडम। ऑप्शन डी में शारल शा आसार अल सनादीद, आसार अल सनादीद। ऑप्शन डी में है आसार अल सनादीद। देखो, मैं आपको बता दूं कि दरअसल में जो भी तसनीफ दिया गया है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का, जो क्या क्या है पहले बताओ। तर्जमानुल कुरान ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का तसनीफ है। गब्बार खातिब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का तसनीफ है। इंडिया मीन्स फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का तसनीफ है। तो इसमें क्या नहीं है पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, आसार अल सनादीद। आसार अल सनादीद जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का तसनीफ नहीं है, तो किसका है भाई? आसार अल सनादीद सर सैयद अहमद खान का मसरूफ तसनीफ है। सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान का ये तसनीफ है, ठीक है। अशारुल सनादीद, अशारुल सनादीद जो है, आशारुल सनादीद सर सैयद अहमद खान का है, मौलाना अबुल कलाम आजाद का नहीं है, ठीक है। इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। और कैसा लगा आप लोग को आज का क्लास? जिन जिन बच्चों को अच्छा लगा वो कमेंट करें, और जिन जिन बच्चों को और इसका पीडीएफ चाहिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, ठीक है। और जो जो बच्चे आज हमारे इस चैनल पे नए हैं, वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ठीक है, जिससे आप सबसे पहले हमारा वीडियो आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। मिलते हैं फिर से एक नए अंदाज में नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह।